भाई गांव में रहना। मैं एक दावा करूं भाई, मैंने 10 साल पहले सरपंच बना, मेरे काम से नहीं, आज भी चेक करवा लो भाई, जे को काम में कमी पाजी नहीं। अरे भाई सुनो, गांव में जो तुम्हारी और जो सजा देना चाहो सजा भाई, और बोल काम करा के भाई उसने। ये बीजेपी सरकार हमेशा बात को नहीं समझती, ये लठों को समझती है। सरपंच जगबीर फौजी, क्या कहना चाहोगे? वो स्वराज भाई साहब सबसे पहले तो मैं बबली को ये कह रहा हूँ कि चोर कहना बंद कर दे, ठीक है। चोर उसने अभी तक हमने बैंकों में साइन भी नहीं करे, चोर कैसे कह दिया, एक पैसा लिया नहीं उसका। 16 साल 17 साल फौज में भी नौकरी करी हमने। रखे गाँव में हमें इस 1 लाख से टेंडरिंग का सिस्टम वादे नहीं पूरे कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने गली ये कह दिया भाई गली बनाएंगे, मिस्त्री करें, वो गली टेंडर हो गया, टेंडर में वो बिलो रेट में हो गया, और ठेकेदार तो काम कर नहीं सका। सरपंच तो अपनी इज्जत बेइज्जती के सवाल तो अपनी जेब तो भी लगा के करा भाई, काम को सुथरा करें। एक आरोप सतर ऊपर भाई 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये लेके बन रहे हैं बोले इनने पूरे करने खातिर। कमेंट में हो 15 तारीख का लाइव कराया था मैंने प्रोग्राम, आपका दौरा भी आऊंगा 1 मिनट में। भाई आपने 1.5 करोड़ ला रखे हुए पूरे करने खातिर रो मिले। नहीं जी, हमारे सरपंच देवेंद्र बबली, हरियाणा सरकार, दूषित चौटाला हरियाणा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई। लगातार आपने दिखाने लग रहे हैं सरपंचा का रोष जो आप लगातार देखने लग रहे हो। एक बड़ी महारैली जो सरपंचा ने करी थी टोहाना में, वह भी आपने देखी हमारा चैनल का माध्यम से। और फिलहाल की बात करा, बरवाड़ा के अंदर मौजूद हूँ और बरवाड़ा ब्लॉक के सारे सरपंच मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखने लग रहे हो। सारे चेहरे जो हैं नए सरपंच हैं, इनका रोष आपने बेरा है। बेचारे का पल्ला तो इबलक की में आया नहीं था, उससे पहले इनते चोर बताने का काम कर दिया। उस चीज का रोष ये इनका भीतर में दे रहा है। इनसे बात करेंगे कि कुछ है, कितने दिन तक ये मामला चलेगा, कि में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। बाजा राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। के कुछ पूरा मामला है। फिलहाल आपने जो फैसला लिया था कि ब्लॉकों के ताले लाने का काम कराया जाएगा, मतलब एक गेट पे बैठे हो ताले तुले भीतर लग रहे खुला किस तरह? भाई ऐसा है, ई टेंडरिंग का विरोध है। जैसे टोहाना वहाँ बातचीत हुई थी, सभी साथियों ने कहा था गेट का ताला लगाएंगे, हम भी कल ताला लगा देंगे। आज शुरुआत करी है, आज साथियों ने जो पहुंचे हैं, कल से सभी साथी ब्लॉक में 43 पंचायत है, सभी सरपंच और सभी बीडीसी मेंबर पहुंचे कल से, और कल हम ताला लगा देंगे और 11 से 3 तक धरने में यहाँ बैठेंगे। उसके बाद जैसे भी जो कमेटी के आदेश आएंगे वो 24 घंटे के आएंगे, जो भी आदेश का पालन करेंगे, और जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी हरियाणा लेवल पर करेगी उसके लिए। और रही बात ई टेंडरिंग की, भाई ई टेंडरिंग का मतलब जो 1994 में हमारा संशोधन एक्ट लागू हुआ था, पंचायती राज एक्ट, उसमें सभी कानून जो है ना वो हमारा लागू कर दो पूरा। उसमें सरकार ने कहा सरकार जो पंचायती छोटी सरकार उसको पावर देंगे। 1994 एक्ट में तो सभी लिख रखी जो संशोधन में, वो लागू कर दो। वो लागू होने के बाद सभी सारे अधिकार हमको मिल जाएंगे। पिछले 10 साल पहले जो सरकारों में अधिकार थे, वह जो भी पैसा सरकार से आता था वो सरपंच लगाता था। हम तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से ये आग्रह करते हैं, बस जो पिछले 10 साल पहले था नहीं वही होना चाहिए। हमको ये नहीं चाहते भाई लिमिट इतनी हो, नहीं, जो पैसा है वो सरपंच लगाए, और सरपंच का काम पूरा होने के बाद वहाँ मौके पर जेई जाके पास करे, एसडीओ पास करे या एसडीएम बैठे हैं वो पास करे। जब वो काम सही हो एमबी भरे फिर पेमेंट करे। हम ये नहीं कहते भाई सरपंच नकली काम करे उसकी पेमेंट हो, नहीं, हम इस मामले में ये नहीं चाहते भाई गलत काम। सरपंच काम होने के बाद पूरा चेक करे। जैसे टेंडर होगा उसमें भी एसडीओ और जेई ने साइन करने हैं, तो जब टेंडर में उन्हें करने तो सरपंच कर दिया उसमें कर ले चेक। टेंडर में नहीं होता, बिलो रेट होगा, जैसे 30% बिलो रेट हो गया, 10% ये अधिकारी का हमारा माँ का दूध है तो 40 हो गया, 40% बिलो में कैसे काम कर देगा। और 3 लाख का टेंडर है, ठहराती है चुमन GST चलेगा भाई सब। तो हम ये चाहो बताओ कैसे हो जाएगा टेंडर में काम। कर कल ने काम ना होगा तो काम दावा तो गाड़ी सरपंच को मिलेगी, काम ठेकेदार करके चला जाएगा। मैं एक गाँव में 2010 में सरपंच बना था, आज भी मैं दावे से कहता हूँ आपके माध्यम से, जो मैंने काम करा नहीं आज भी उसकी इंक्वायरी करवा लो भाई, आज भी काम बोलता है। बिल्कुल भाई, सारे इस चेहरे तो पिछाड़ो क्योंकि अपना चैनल पर लगातार आंदा रहा है। और भी सरपंच है तो संक्षिप्त में बात करांगे। शेरू सरपंच थे खेदड़ से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। परिचय दे दो जी अपना। प्रदीप सरपंच सरपंच। प्रदीप सरपंच जी हैं, मास्टर जी हैं, बड़ा ज्ञान है सारी चीज़ों का, पढ़े लिखे हैं। तो ई टेंडरिंग का मामला पर जो बयान है देवेंद्र बबली के आपकी पंचायत के बाद में सरपंच साहब कुछ न कुछ नरमाए हैं, तो क्या लग है कि इनके समाधान होगा? ये बीजेपी सरकार हमेशा बात को नहीं समझती, ये लठों को समझती है। इनकी सोच छोटी है, इनके पास पैसा नहीं है, लोगों को बरगला रही है ये सरकार। इनका जनहितैषी कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। काम को लंबा करने की प्रक्रिया के तहत ही टेंडरिंग की प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया है। जो काम सरपंच 5 दिन में कर देता था वो ई टेंडरिंग के माध्यम से 9 महीने 10 महीने तक भी उस काम की पेमेंट नहीं आती। ये ग्रामीण विकास को रोकना चाहती है सरकार।
ग्रामीण विकास कैसे इनका कोई लेना देना नहीं, ये पैसे वाले लोगों की सरकार है। और अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन सरकार की दिशा और दशा इसको देख के न इसका जो है ना खामियाजा ग्रामीण प्रवेश को भुगतना पड़ेगा। और इनकी जो ये ई टेंडरिंग की प्रक्रिया है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया और गलत प्रक्रिया है, ग्रामीण विकास को रोकने वाली प्रक्रिया है। बरवाड़ा ब्लॉक में टोटल कितने काम? 43। कितने सरपंच आ रहे हैं आज मौके पर? सारे आ रहे हैं। कोई और भी इस तरह ब्लॉक समिति मेंबर या फिर उनका भी कोई? हाँ जी, वीडीसी मेंबर भी आएंगे, वीडीसी चेयरमैन भी आया हुआ है और सभी पंचायत मेंबर, यदि हमने जरूरत पड़ी तो पंचायत में गांव के लोग भी आएंगे। हम तो यदि धरना सरकार ने हमारी मांग नहीं मांगी नहीं, सभी खापों का भी समर्थन लेंगे। वही फिर जैसे पीछे किसान आंदोलन था नहीं, ऐसे ही एक सरपंच आंदोलन हो जगह खड़ा। ये मत सोचो भाई मुख्यमंत्री और ये किसान आंदोलन के कुछ किसानों ने आज इस हारते घोषणा कर दी। आप तो एक खुशखबरी दे दूं, सरपंचों के साथ पूरा संगठन है। नहीं, कल भी मिले थे हमने, कई खापों के जिम्मेवार आदमी मिले थे, कई प्रोग्राम पर गए तो उन्होंने कहा था भाई यदि हमारी जरूरत पड़ती है हम समर्थन दे। पहले तो चाहते हैं हमें एसोसिएशन से ही हमारा काम चल जाए, भाई बीडीसी मेंबर है, चेयरमैन है जो हमारी पंचायत, जब उनसे काम ना चला जाए हम खापों का भी समर्थन लेंगे और इसको पूरा हरियाणा में दिखाएंगे सरकार को आईना, भाई सरपंचों को चोर कहना। अरे आज लगे एक कॉपी पेन को साइन तो क्या नहीं, चोर करे, चोर कहाँ से है? सरपंच बनना बहुत कठिन बात है भाई साहब। MLA मंत्री तो बन जाएगा, लहर में जीत जाएगा आदमी, सरपंच का इलेक्शन रूबरू का होता है। बिल्कुल। भाई साहब कहाँ से? नमस्कार भाई साहब, मतलोडा सरपंच जगबीर फौजी। क्या कहना चाहोगे? वो स्वराज भाई साहब सबसे पहले तो मैं पब्लिक को ये कह रहा हूँ कि चोर कहना बंद कर दे, ठीक है? चोर उसने अभी तक हमने बैंकों में साइन भी नहीं करे, चोर कैसे कह दिया, एक पैसा लिया नहीं उसका। 16 साल 17 साल फौज में भी नौकरी करी हमने, भाई भी सेवाएं में लगे हुए होंगे तभी सरपंच बने, ऐसे तो कोई सरपंच बनया नहीं। पूरा गांव इनके साथ होता है। मेरा गांव पूरा ये कह रहा है बबली चोर है, अभी बताओ कौन चोर है? बिल्कुल ठीक है। और एक टोड़ा तक हमने लगानी, चोर कैसे कह दिया? अगर हमारे को चोर साबित करना है ना तो ग्रांट दो, पैसा लगाएंगे, उसमें अगर कमी निकलती है तब हम चोर। हाँ, ऐसे कैसे चोर मान लेंगे जी? रामपाल सरपंच खानपुर के कुछ मानो हो सरकार इसमें नरमा होगी कौन नरमांदी, क्योंकि लग ईशा को ठोस बयान नहीं आया है कि भाई इसके ऊपर ई टेंडरिंग के ऊपर वापसी लेने की बात हो या फिर कोई और बात हो। 23 तारीख ने रैली करने लग रहे, मुख्यमंत्री आपका टोहाना मान लग रहे हैं। वही न्यू है, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते 15 तारीख ना आपने रैली देख ली होगी जी। सारा हरियाणा ही पता लग गया, मुख्यमंत्री ने पता लग गया, प्रधानमंत्री को भी पता लग गया भाई हरियाणा में क्या हो रहा है। भाई पंचायत खिलाफ हो रही है सरकार से, क्यों खिलाफ हो रही है? ई टेंडरिंग के खिलाफ। अगर सरपंचों की जरूरत नहीं थी तो 2 साल इलेक्शन नहीं कराई, क्या जरूरत थी हमारी कराने की? ईब लग तो हमारे जोड़े भी नहीं ठाए हैं, साइन भी बैंकों में नहीं गए हैं, हम चोर पहले ही करने लगे। एक आरोप सतर ऊपर 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये लेके बन रहे हैं, बोले इनने पूरे करने खातिर। कमेंट में हो 15 तारीख का लाइव कराया था मैंने प्रोग्राम, आपका दौरा भी आऊंगा 1 मिनट में। भाई आपने 1.5 करोड़ ला रखे हैं, पूरे करने खातिर रोवा मिले? नहीं जी, हमारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, अपनी चौधर खातर लाए हैं, जिस सरपंच लाए हैं। हमारा ना तो पैसा कमाना, हमारे गाँव के विकास करने हैं। 73वां संशोधन है, 1993 में लागू किया था, जो 29 विभाग हमारे दे रखे। एक्ट पढ़ के देख लो आप, सारी पावर पंचायतों के अंदर है। छोटी सरकार है, सरकार गांव से चलती है, गांव का विकास होगा, रेजुलेशन देंगे। जो समस्या गांव में चिक्कड़ की है, मिट्टी की है, खेल की है, सरपंचों को पता होता, गांव से विकास होगा, गांव को विकास करवाएंगे। हाँ जी सरपंच साहब कि मैं उठी थी मेरे मैं अपने सवाल ने कहा नहीं भाई पैसे लगा रखे नहीं, पैसा नहीं करा, पब्लिक का सवाल है। पब्लिक बताओ क्या है, पब्लिक तो ठीक होते, पब्लिक को कभी जीत नहीं सकते। पब्लिक हमको जिता सकती है, हम पब्लिक को कभी नहीं जीत सकते। पब्लिक एक सब कुछ है, पावर है पब्लिक। ये तो 1.5 करोड़ को नहीं, ये तो किसी सरपंच ने जाने में किसी ने ज्ञान ने कह दिया। जो पैसा लगते नहीं अपनी मान सम्मान और उसके लिए लाते हैं, बचौधरी के लिए पैसा लगाना पड़ता मान ले। और हम तो भाई कोई पैसा लगाया भाईचारे की और उस पर जीतते हैं भाई। हमने तो जो कहा भाई काम किया, काम के विकास के मुद्दे वोट मांगे हैं, विकास के मुद्दे पर लोगों ने जिताया। आज हमने जो वायदे कर रखे गाँव में, हमें इस 1 लाख से टेंडरिंग का सिस्टम वादे नहीं पूरे कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने गली ये कह दिया भाई गली बनाएंगे, मिस्त्री करें, वो गली टेंडर हो गया, टेंडर में वो बिलो रेट में हो गया, और ठेकेदार तो काम कर नहीं सका। सरपंच तो अपनी इज्जत बेइज्जती के सवाल तो अपनी जेब तो भी लगा के करा भाई, काम को सुथरा करें भाई। गाँव में रहना, मैं एक दावा करूँ भाई, मैंने 10 साल पहले सरपंच बना, मेरे काम से आज भी चेक करवा लो भाई, जे को काम में कमी पाजी नहीं। अरे भाई सुनो, गाँव में जूत मारी और जो सजा देना चाहो सजा भाई, और बोल काम कर रखे भाई। उसने ये भी तो बोला था गांव को 40 लाख रुपए की जमीन खरीद के दी मैंने, ट्रैक्टर ट्रॉली दिया है, ऐसे वो गिना रहा था वो 1.5 करोड़ रुपए। उसके 1.5 करोड़ तो सुन लिया, उसने लगाए कहाँ, वो तो सुनना चाहिए था। ये बात थी, उसने 1.5 करोड़ का जिक्र सुन लिया पूरी पब्लिक ने, लेकिन उसने 40 लाख रुपए की जमीन एक बताई, ट्रैक्टर ट्रॉली दिया साफ सफाई के लिए गाँव को, ऐसे लगाए उसने 1.5 करोड़ रुपए।
बिल्कुल भाई, जो सवाल करनी है 1.5 करोड़ का, आपने जो वीडियो डाल रखी है, आपने डाल रखी हुआ 1.5 करोड़ वाली, अपने चैनल पर जाके देख सको, उसने बाकायदा सारी चीज़ बता रखी है कि भाई 1.5 करोड़ रुपये मैंने किस तरह लगाए हैं। 1.5 करोड़ रुपये उसने अपना गांव में विकास में लगाए हैं, उसका कहने का मतलब ये था। लेकिन हाईलाइट करी गई है एक के बाद कि 1.5 करोड़ रुपये लगा के बन रहा है, वह खान खातर जो हर रोन लगे रहे हैं सरपंच। इस प्रकार की बातों को हाईलाइट किया गया। लेकिन इनकी मांगे जो है, आपको क्या लगता है भाई, जायज़ है नाजायज़ है, सरकार सही है, सरपंच सही है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। 43 सरपंच है, एक एक दो दो न रोज पकड़ा कराएंगे, क्योंकि एकदम तो सारे इकट्ठा कराएंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो लंबा चलेगा शायद, न्यू लागे, क्योंकि अभी तक सरकार की कोई मनसा ऐसी नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।